हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स के बारे में और ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट लेसन के कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग फिर से ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट लेसन को स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। ट्रिगोनोमेट्री के जब फर्स्ट लेसन को स्टार्टिंग से लेके चलेंगे ही तो उसके बेसिक्स को भी देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से बेसिक्स यूज होते हैं, कौन कौन से बेसिक्स कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो आइए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन को भी करेंगे। तो चलिए पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का ये जो फर्स्ट लेसन है इसमें बस दो ही बेसिक्स कॉन्सेप्ट यूज होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला। तो मैंने पिछले के लेक्चर में बताया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले के बारे में, और एक चीज़ और बताया था कि त्रिकोणमिति में कैसे पहचाने कि कौन से भुजा का क्या नाम है। तो इस लेक्चर में बस दो ही कॉन्सेप्ट है, यानी इस पूरे चैप्टर में बस यही दो कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, और दूसरा भुजाओं की पहचान। इसमें बस दो ही चीज़ पढ़ना है हम लोगों को, पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला और दूसरा भुजाओं की पहचान। इसका हिंदी मतलब होता है त्रिकोणमितीय अनुपातों का सूत्र। यहाँ पे लिख देते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का सूत्र। त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र। तो इसमें हम लोगों को बस यही दो चीज़ पढ़ना है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूला है और कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा भुजा का क्या नाम है। तो आइए हम लोग सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला के बारे में देखते हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र। कौन कौन से सूत्र इसमें यूज होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पहले तीन पे हमें फोकस करना है, इन्हीं तीनों पे हमें ध्यान देना है। तो इससे ऊपर पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं इसके ट्रिक्स के बारे में। तो इसमें पहला है साइन थीटा, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण P/H। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, यानी आधार बट्टा कर्ण। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, यानी लंब बट्टा आधार। अब इसमें हमने बताया था कि बस इन्हीं तीनों पे फोकस करना है, और इसका एक ट्रिक्स मैंने बताया था, वो हमारे खानदानी ट्रिक्स है, ये मैंने खुद से नहीं बनाया है, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो वो ट्रिक्स और देखते हैं, और आप लोग भी आगे अपने जिसको ज़रूरत होगा वो ट्रिक्स आगे बढ़ाते जाइएगा। तो देखिए ये ट्रिक्स है। लाल बट्टा कक्का। अब इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, ऊपर से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और नीचे से भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अब यहाँ से उठाएंगे ऐसे साइन कोस टैन। अब इसमें से देखेंगे साइन का, यानी ये पहला नंबर पे साइन है हमारा, तो इसमें से ऊपर से भी 1 नंबर और नीचे से भी 1 नंबर उठा लेंगे। तो ऊपर से 1 नंबर L हो जाएगा और नीचे से 1 नंबर K हो जाएगा। अब यहाँ तक हम लोगों को समझ में नहीं आया कि इसमें L और K का क्या मतलब है। तो ऊपर देखेंगे कि L से लंब होगा और K से कर्ण होगा। वैसे ही हम लोग कोस थीटा के बारे में देखेंगे, B/H आधार बटे कर्ण है, इसमें भी दूसरा नंबर पे, इसमें भी दूसरा नंबर पे, और नीचे से भी दूसरा नंबर पे। आधार बटा कर्ण A/K, ऊपर से भी दूसरा नंबर और नीचे से भी दूसरा नंबर, आधार बटा कर्ण। उसके बाद देखेंगे अगर टैन पे हम लोग चले, टैन पे P/B लंब बटा आधार, तो यहाँ टैन देखेंगे कि तीसरा नंबर पे है, यहाँ से भी तीसरा नंबर से ऊपर वाला और तीसरा नंबर से नीचे वाला उठा लेंगे, यानी लंब बटा आधार। यहाँ पे देखिए लंब बटा आधार। अब आगे बढ़ते हैं कोट सेक और कोसेक का। तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था और फिर बता दे रहा हूँ कि टैन का रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है कोट। टैन का उल्टा कोट होता है, यानी इसका अगर P/B है तो इसका B/P होगा, और कोस का उल्टा होता है सेक। कोस का उल्टा सेक होता है, यानी इसका अगर B/H है तो इसका H/B होगा, और अगर
साइन को देखें तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो अगर इसका p/h है तो यहाँ हम लोग आसानी से लिख सकते हैं h/p। तो अगर इन तीनों का मात्र इन तीनों का अगर हम लोग याद कर लिए तो इन तीनों का आसानी से निकल सकता है। और अगर इसमें भी देखें तो एक बार ऊपर से आए एक बार नीचे से ऊपर चल जाएं तो निकल सकता है। जैसे देखिए यहाँ तक आए tan थीटा p/b यहाँ चल गए। अब यहाँ से उल्टा, अब जब यहाँ से होगा तो यहाँ से उलट देंगे, यानी a/l तो यहाँ हो जाएगा b बेस बाई परपेंडिकुलर। वैसे ही फिर k/a और k/l इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग अब चलते हैं कि आखिर इसमें तो लंब, आधार और कर्ण लिखा गया, लेकिन हम लोग अभी तक ये नहीं समझ पाए कि आखिर लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं और कर्ण किसको कहते हैं। ये तो बस समझ लिए कि फॉर्मूला होता है, लेकिन आखिर ये लंब मिलेगा हमें कहाँ से। तो चलिए हम लोग त्रिभुज में समझते हैं कि लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं। सेकंड में अब हम लोग देखेंगे भुजाओं की पहचान। पर उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर जिन भाइयों को इन बेसिक्स से कोई मतलब नहीं है, यानी उनका बेसिक्स कंप्लीट है, तो वो वीडियो को स्किप कीजिए और आगे देखिए। अगर जिनको क्वेश्चन करना है तो हम लोग बेसिक्स कर लेते हैं, और अगर आपको बेसिक्स से कोई मतलब नहीं है और अगर सिर्फ क्वेश्चन करना है तो वीडियो स्किप करके आगे जाइए और आगे क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। तो चलिए ये भुजाओं की पहचान हम लोग कर लेते हैं कि कैसे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री, जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री में बस हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लिए A B C। अब इसमें हमारे पास तीन भुजा, हमने जब फॉर्मूला लिखा था तो इसमें हमारे पास तीन साइड्स था, यानी तीन भुजा था। पहला था लंब, दूसरा था आधार और तीसरा था कर्ण। यानी इन तीनों का हमें नाम भी पता है और भुजा भी हमारे पास तीन है, लेकिन हमें बस बांटना है इनमें कि कौन सा, किसका कौन सा भुजा है। तो आइए देखते हैं कि किसका कौन सा भुजा है। तो सबसे पहले हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले नीचे से देखते हैं क्योंकि इसका डिफिनेशन सबसे आसान है। तो कर्ण, किसी भी समकोण त्रिभुज में हम लोग कर्ण से समझ सकते हैं कि उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। यानी इस त्रिभुज में अगर हम लोग देखें तो यहाँ से अगर दिखेगा तो ये वाली भुजा सबसे बड़ी है, यानी ये वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। या तो हम लोग इस डिफिनेशन से समझ सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा होगा उसे कर्ण कहेंगे। लेकिन अगर कन्फ्यूजन हो, यानी थोड़ा सा अगर बड़ा भुजा हो तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा बड़ा भुजा है, तो हम लोग एक फॉर्मूला और देखेंगे, एक डेफिनेशन और देखेंगे कि जो 90 डिग्री के ठीक सामने भुजा मिलेगा उसे हम लोग कर्ण कह देंगे। यानी या तो सबसे बड़ी भुजा या तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। हमें उम्मीद है कि आप लोग कर्ण के बारे में समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं लंब पे। तो हम लोग लंब को देखते हैं। लंब हमारा जो होगा, अगर मान लीजिए कि ये तो एक को 90 डिग्री हो गया, लेकिन या तो हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे, यानी या तो थीटा यहाँ पे रखेंगे या तो थीटा यहाँ पे रखेंगे। कोई इंसान यहाँ से खड़ा होकर देखेगा या तो कोई इंसान यहाँ से खड़ा होकर देखेगा। लंब नाम ही सुनते हमारे दिमाग में एक बात आता है कि सीधा खड़ा होगा, यानी लंबाई, किसी भी त्रिभुज की लंबाई को लंब कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा अंतर है कि त्रिभुज की लंबाई या तो ऐसे भी हो सकता है या तो ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी ऐसे तो फिगर पार दिया, अगर कोई ऐसे इसको रोटेट कर दे यानी सी को ऊपर कर दे तो ये भी तो खड़ा हो जाएगा, तो हम लोग इसे भी लंब कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस केस में ये वाला भुजा लंब होगा और किस केस में ये वाला भुजा लंब होगा। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से लेके चलते हैं थीटा, अगर यहाँ यानी किसी इंसान को यहाँ खड़ा कर देते हैं तो इसके ठीक सामने जो हमें भुजा दिख जाए, यानी इसके ठीक सामने जो भुजा दिख जाए वही लंब होगा, यानी ए बी भुजा हमारा लंब हो गया। अब देखते हैं कि एक भुजा तो कर्ण हो गया, यानी इसको कर्ण नाम दे दिए, अब इसको लंब नाम दे दिए। अब हमारे पास बस एक ही नाम बचा है, वो है आधार, यानी एक भुजा है और एक नाम है, तो बचा हुआ नाम इसको दे देंगे। अब एक और त्रिभुज लेके चलते हैं। एक और त्रिभुज अगर हम लोग बनाएं, कोई त्रिभुज बना लिए जिसका ये कोण 90 डिग्री है, पी क्यू आर अगर त्रिभुज हम लोग बना लिए, और अब की बार यहाँ से मेजर नहीं करेंगे, अब की बार यहाँ से नापेंगे।
अब की बार यहाँ कोण P से देखेंगे, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, हम लोग यहाँ से देखेंगे कि आखिर क्या होगा। तो यहाँ से जब हम लोग देखेंगे सीधा तो हमें ये वाली भुजा नजर आएगी, यानी PR भुजा नीचे वाली नजर आएगी। तो ये वाली सिंपल सी बात है कि ये वाली लंब हो जाएगी। और के सामने देखेंगे तो ये वाला कर्ण हो जाएगा। अब दोनों को एक एक नाम दे दिए तो ये वाला भुजा बच गया हमारे पास। तो इस वाले भुजा को हम लोग आधार बोल दिए, यानी थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलते रहता है लेकिन कर्ण फिक्स रहता है, यानी 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। और दोनों को अपना अपना नाम देने के बाद जो भुजा बच गया उसे हम लोग आधार कह देंगे। मुझे आशा है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग अब ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट लेसन के कुछ क्वेश्चन को करते हैं, यानी ट्रिगोनोमेट्री का बोहनी करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट लेसन। ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A, कोस A, साइन C और कोस C। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे जिसका ABC नाम दे दिए। अब इसमें बोल रहा है कि कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। हम लोग कोण B को समकोण कर दिए, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी लंब का यहाँ से अगर लेके हम लोग चले थीटा तो लंब का वैल्यू दे दिया और आधार का वैल्यू दे दिया। हमें निकालना है कर्ण का वैल्यू। तो हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ा था कि h स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इधर से स्क्वायर को हम लोग हटा के इधर कर देते हैं। मैंने बताया था जैसे कि बेसिक में, जिन लोगों ने मेरे बेसिक्स क्लास को नहीं देखा है वो जाके बेसिक्स एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से h बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये एक पाइथागोरस प्रमेय है, इससे हम लोग तीसरी भुजा को निकालते हैं। तो कर्ण बराबर यहाँ पे कर्ण बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो 24 का स्क्वायर 576 होगा, और अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होगा। तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 576 और 49 625 होगा। और अगर 625 को रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा 25 यानी 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग समझ गए कि 25 सेंटीमीटर जो है वो कर्ण का वैल्यू होगा। तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है साइन A कोस A का मान, साइन A कोस A साइन C और कोस C का मान निकालना है। तो पहले हम लोग देखते हैं, फर्स्ट में है हम लोगों का कि साइन A का वैल्यू, साइन A। तो साइन A का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि P/H होता है। साइन A का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था P/H होता है, लेकिन मापना कहाँ से है? मापना हम लोगों को यहाँ से है, यानी थीटा हम लोगों को यहाँ से देना है। तो यहाँ से अगर मापेंगे तो P नीचे वाला यानी परपेंडिकुलर नीचे वाला कहेगा, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये वाला H तो फिक्स है। तो P/H का वैल्यू 7/25। अब दूसरा में निकालना है, इसी का दूसरा है कॉस A का वैल्यू निकालना है। कॉस A का हम लोगों ने देखा था B/H। इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, B/H। तो यहाँ से हम लोग B देखेंगे, ये वाला लंब, ये वाला कर्ण, और उसके बाद जो बचा भुजा है वो आधार, यानी AB भुजा आधार हो जाएगा। तो AB 24/25। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि साइन C और कोस C का वैल्यू निकालना है, साइन C और कोस C का। अब यहाँ से हम लोगों को देखना है, तो यहाँ से ठीक सामने वाली भुजा, ये वाले भुजा लंब और ये वाली भुजा आधार। तब साइन C को लिख लेते हैं, साइन C फॉर्मूला तो वही होगा P/H, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आखिर P हम लोगों का है कौन सा। तो यहाँ से P हम लोगों का ये वाला है, यानी 24, और H तो नहीं बदलेगा थीटा के ठीक सामने, तो 24/25।
अब दूसरा क्वेश्चन इसी का दूसरा कह रहा है कि cos c का वैल्यू निकालिए। cos c बराबर हम लोग जैसा कि फॉर्मूला देख चुके हैं b/h यानी आधार बट्टा कर्ण। अब देखेंगे आधार c से आधार इसका यही बचा हुआ भुजा यही है, तो ये वाला आधार हो जाएगा और कर्ण ऊपर वाला यानी 7/25। हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति भी आप लोगों को दिख रहा होगा यानी फिगर दिख रहा होगा। पी क्यू आर है जिसमें कोण p समकोण कोण q समकोण दिया हुआ है और पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिए पी क्यू आर। इसमें कोण q समकोण दिया हुआ है। ये वाली भुजा 12 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा 13 सेंटीमीटर दिया है, जैसा कि आप लोगों ने फिगर में देखा होगा, क्वेश्चन में देखा होगा। तो हम लोगों को ये छोटी भुजा निकालना है। तो छोटी भुजा या तो लंब होगी या तो आधार होगी। तो किसी भी केस में हमें बड़ी भुजा का वर्ग माइनस छोटी भुजा का वर्ग करना ही है। तो इसको लंब लेके चले या आधार लेके चले उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्यू आर बराबर होगा पाइथागोरस परिमेय से पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर यानी b बराबर √एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर थीटा हम लोग यहाँ से लेके चले तो इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं पी आर का मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो अगर हम लोग 13 का स्क्वायर कर दें तो 13 का स्क्वायर होगा 169 और अगर हम लोग 12 का स्क्वायर करें तो 12 का स्क्वायर 144 होगा और इन दोनों को अगर 169 में से 144 को घटा दिया जाए तो हमारा आंसर आएगा 25। यानी 25 को अगर निकालेंगे वर्ग से वर्गमूल से अगर बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा। तो हम लोग समझ गए कि इसका वैल्यू हमारा 5 है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि tan p माइनस cot r का वैल्यू निकालिए। यानी हमें निकालना है tan p माइनस cot r का वैल्यू। अब हम लोग देखेंगे कि एक बार हमें यहाँ से मेजर करना है और एक बार हमें यहाँ से मेजर करना है। तो दोनों का पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। tan p का फार्मूला होता है p/b और cot का फार्मूला होता है b/p। लेकिन एक बात हमें देखना है कि एक बार p से नापना है एक बार r से नापना है। तो अगर हम लोग यहाँ से मापना स्टार्ट करते हैं तो इसका ठीक सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी यानी क्यू आर भुजा लंब हो जाएगी। क्यू आर भुजा लंब हो जाएगी और b यानी अगर नीचे वाली भुजा लंब हो गई तो ये वाली भुजा तो फिक्स है कि कर्ण होगा, तो ये वाली भुजा आधार होगी यानी पी क्यू भुजा आधार हो गई। उसके बाद देखते हैं b। यहाँ हमें मापना है r से। एक बार p से माप लिए एक बार अब r से मापना है। तो r से मापेंगे तो देखेंगे यहाँ से इसके ठीक सामने वाले भुजा लंब और ये वाली भुजा आधार कहलाएगी। तो हमें लिखना क्या है आधार बट्टा लंब यानी b/p। तो आधार क्यू आर भुजा और लंब 12 सेंटीमीटर पी क्यू भुजा। अब हम लोग इसका मान रखते हैं तो क्यू आर का मान वहाँ से हम लोग देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर है और क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो 12 सेंटीमीटर है। पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और माइनस क्यू आर का वैल्यू फिर से देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का वैल्यू फिर से देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का दिख रहा है 12 सेंटीमीटर। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 12 का लघुत्तम अगर लेंगे तो 12 होगा और 5 माइनस 5 12 एकम 12 तो 5 एकम 5 माइनस 5 तो ऊपर वाला 0 5 में से 5 गया 0/12 यहाँ पे दिख रहा होगा 0/12। तो 0 समथिंग हम लोगों का होता है 0। तो इसलिए सेकंड का आंसर हम लोगों का हो गया 0। आइए अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइन a बराबर 3/4 यानी त्रिभुज ABC दिया हुआ है
जिसमें साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। साइन ए बराबर 3/4 कोस ए tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो बी समकोण है, ले लेंगे बी समकोण। कोस ए tan ए का मान हमें निकालना है। अब साइन ए बराबर हमें दिया हुआ है कितना, 3/4। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर साइन का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H, लेकिन अब इसमें निकालना है कि हमारा P कौन सा है। तो किसी को पकड़ेंगे और कहेंगे अरे तू यहाँ से बैठ के देख तो कि तोरा सामने कोची दिख रहा है। तो अगर यहाँ से वो सामने देखेगा तो यहाँ से उसको सामने नीचे के भुजा दिखाई देगा, यानी उसको BC दिखाई देगा। तो यही भुजा BC हो जाएगा, जो लंब हो जाएगा, तो यानी 3 सेंटीमीटर। और सबसे बड़ी भुजा या थीटा के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, और एक भुजा ये वाली बच गई, ये वाली आधार कहलाएगी। तो हमें बस इसी से और इसी से मतलब है अभी, क्योंकि H और P का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख दिए। उसके बाद अब हम लोग P का वैल्यू निकालेंगे कि P का वैल्यू क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों ने पढ़ा था कि P का होता है H² - B²। तो H² का वैल्यू अगर डालेंगे H का, तो 4 का स्क्वायर माइनस B का वैल्यू डालेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। तो 16 में से 9 हो जाएगा √7, यानी इस भुजा का वैल्यू हमें मिल गया √7। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। पहला नंबर पे हमें निकालना है कोस ए का वैल्यू, दूसरा नंबर पे हमें निकालना है tan ए का वैल्यू। देखते हैं हम लोग। कोस का होता है B/H और tan का होता है P/B। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि B ए वाली भुजा यानी √7 और H ये वाली भुजा यानी 4। तो इसका आंसर होगा √7/4। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पर, यानी tan ए। तो tan ए का हम लोग लिख चुके हैं P/B। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे P यानी नीचे वाली भुजा, तो ये वाली भुजा 3P हो जाएगी और ये वाली √7 हो जाएगी B। तो 3/√7 यानी √7। अब उसके बाद हम 4th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन कहता है कि 15 cot A बराबर 8 है, तो साइन A और सेक A का मान परिकलित कीजिए। तो हम लोग लिखते हैं 15 cot A बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। यानी cot A को अगर हम लोग अलग करेंगे तो cot A का मान कितना दिया हुआ है, 8/15 दिया हुआ है। तो cot A का यहाँ से हम लोग देख लिए कि 8/15 है। तो cot A का हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, कि cot A का फार्मूला होता है B/P, यानी ये वाला B और ये वाला P हो जाएगा। ऊपर वाला 8 और नीचे वाला 15, यानी B का वैल्यू 8 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ से हम लोग लेके चले, यानी cot A का वैल्यू यहाँ से लेके चलें, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा यानी B यानी P हो जाएगी। तो P का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, ये वाला 8 सेंटीमीटर, ये वाला भुजा जो बचा है वो 8 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को निकालना है कर्ण का। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चलेंगे कि H बराबर रूट में होता है P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर। अगर 15 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमारा आता है 15 का स्क्वायर 225, और अगर 8 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो हमारा 8 का स्क्वायर आता है 64। 8 का स्क्वायर आता है 64। अब हम लोग आगे देखते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा होगा 289, 289 हुआ। अगर हम लोग यहाँ से 289 का वर्गमूल निकालते हैं तो 289 का वर्गमूल होता है 17। तो हमारा सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का वैल्यू आ गया 17। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि हमें निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। तो हम लोग अब क्वेश्चन पे चलेंगे और निकालेंगे। पहला में है साइन ए का मान। साइन ए का मान अगर हम लोग देखेंगे, साइन ए का होता है P/H। और क्वेश्चन में आते हैं तो P ए वाला और H ए वाला जो हम लोग अभी निकाले, यानी BC/AC। BC/AC, BC का मान होगा 15 सेंटीमीटर और AC का मान 17 सेंटीमीटर।
अब हम लोग अगला देखते हैं क्या निकालना है। अगला हम लोगों को सेक ए का मान निकालना है। तो हम लोग सेक ए का देखेंगे दूसरा में, अगर हम लोग सेक ए का मान देखेंगे तो सेक ए का हम लोगों का होता है h/b, यानी कर्ण बट्टा आधार। तो यहाँ पे कर्ण होगा ये वाला और आधार होगा ये वाला। तो कर्ण होगा AC और आधार होगा AB, बराबर AC का मान 17 सेंटीमीटर और AB का मान 8 सेंटीमीटर। तो 17/8 हमारा आंसर आ गया। पहला का 15/17 और दूसरा का 17/8। अब अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो हम लोग चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। और 5th नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 5th नंबर क्वेश्चन कहता है सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान परिकलित कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, इसका नाम दिया ABC। तो उसमें हम लोगों को दिया हुआ है सेक ए बराबर 13/12, यानी सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, सेक थीटा 13/12। सेक थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं h/b, यानी बड़ी भुजा का वैल्यू दिया हुआ है 13 और यहाँ से अगर लेके चलेंगे तो आधार ये वाली भुजा यानी इस वाली भुजा का मान दिया हुआ है 12। अब हम लोगों का निकालना है AB भुजा यानी P का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में P बराबर होता है h² माइनस b²। तो h का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू 12, तो 12 का स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 13 का 13 बार में 13 का 13 से गुना करेंगे तो 179 यानी 169 होगा, और 12 का 12 से गुना करेंगे तो 144 होगा। और अगर 144, तो उसके बाद अगर 169 में से 144 को अगर घटा देंगे तो रूट में 25, और अगर 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो 5 होता है। यानी हमें पता चल गया कि इस भुजा का वैल्यू 5 है। अब हमें निकालना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग पहले सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेते हैं, 6 का मान की कौन कौन से होते हैं। हमें इन्हीं पांचों का मान निकालना है, यानी 6 होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। तो 1 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू दिया हुआ है, तो 5 में निकालना है। तो सबसे पहले साइन का देखते हैं। साइन का होता है P/h। तो P का देखेंगे मान यहाँ से थीटा के ठीक सामने P, यानी ये वाली भुजा AB भुजा हो जाएगी P। तो AB भुजा का मान 5 सेंटीमीटर और H तो सबसे बड़ी भुजा वहाँ पे 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे आगे देखेंगे अगर cos थीटा का वैल्यू तो B/h। तो B बचा हुआ भुजा ये वाला कर्ण ये वाला लंब ये वाला भुजा बच जाए तो ये वाली भुजा B हो जाएगी। तो B 12 सेंटीमीटर, 12 बट्टा बड़ी भुजा यानी कर्ण 13 सेंटीमीटर। हम लोग अब tan थीटा का वैल्यू देखते हैं। तो tan थीटा का होता है P/b, यानी लंब बट्टा आधार। तो P का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और B का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो 5/12। उसके बाद हम लोग कॉट का देखेंगे। कॉट का फॉर्मूला इसका उल्टा होता है, यानी B/P। तो हम लोग फिगर में आएंगे B, यानी बची हुई भुजा BC B और ये वाली भुजा P, तो 12/5। कोसेक थीटा के लिए आएंगे तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, यानी P/h का उल्टा h/p होगा। अब इसका मान अगर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से हम लोग देखेंगे h सबसे बड़ी भुजा यानी 13 सेंटीमीटर और P थीटा का ठीक सामने वाली भुजा यानी 5 सेंटीमीटर, तो 13/5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल लिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे 6 नंबर से 11 नंबर क्वेश्चन, यानी 6 से 11 के बीच में जो हमारे इस चैप्टर में बस 11 ही क्वेश्चन है। तो अगले वीडियो में उन 6 क्वेश्चन को देखेंगे। अभी यहीं तक रहने देते हैं। तो अगर कुछ भी इसमें डाउट होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हम अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।